और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात का जिक्र हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नुमायां सिफ़त और जामे वसफ़ हमें अहादीस और सीरत की किताबों में ये मिलता है कि आप कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, मुख्तलिफ अल्फाज से। उनमें से सिर्फ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिक्र के हवाले से जो खूबी है उसका तज़किरा आपके सामने करना चाहूँगा। वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह, कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह किस अंदाज से करते थे और कितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते थे। तस्बीह का माना भी शायद बाज़ दोस्तों को इसका इल्म ना हो। तस्बीह का माना यह है कि कोई शख्स इस बात का इजहार करे कि या अल्लाह मैं तुझे हर किस्म के नकाइस से पाक करार देता हूँ और हर वो वसफ़ जो तेरे शयाने शान नहीं है, जो तेरे लायक नहीं है, मैं उसकी नफ़ी करता हूँ और हर जमाल कमाल की खूबी जो है उसका तेरी ज़ात के अंदर एतराफ़ करता हूँ, जिसे हम तस्बीह में सुबहान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान का यह वस्फ़ जिक्र किया है और उन्हें इस बात का हुक्म दिया है कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। फ़सुबहान अल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून, जब तुम सुबह करते हो, शाम करते हो, तो तुम अल्लाह की तस्बीह करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे मौक़े आपकी इबादात, आपके उठने बैठने, नमाज, दीगर जो है वो इबादात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ सुबहान अल्लाह बकसरत इस्तेमाल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मारूफ है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 दफ़ा रोज़ाना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये विर्द करता है, ये जिक्र करता है, उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह माफ़ कर देता है। उलमा ने बड़ी एक नुक्ते की बात यहाँ पे लिखी है, कहते हैं कि सुबहान अल्लाह में तो कोई गुनाहों की माफ़ी नहीं है, यानी इंसान कोई गुनाह की माफ़ी तो तलब नहीं करता, तो फिर गुनाह माफ़ कैसे हो जाते हैं? वो तो अल्लाह की तारीफ कर रहा है। तो वो कहते हैं कि बंदा जब हर किस्म के नकाइस और हर किस्म के वो औसाफ जो अल्लाह के शयाने शान नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इसका इजहार करता है और कहता है कि ऐ अल्लाह इन्नी उनज़्ज़िहु का, मैं तुझे पाक समझता हूँ, मैं तुझे उन सारी आलाइशों और उयूब से पाक समझता हूँ जो तेरे शयाने शान नहीं है। तो अल्लाह ताला फिर बंदे को ये सिला देता है कि मेरे बंदे तू मेरी पाकीज़गी बयान कर रहा है, पाकी बयान कर रहा है, तहारत के, मेरी तहारत के चर्चे कर रहा है, उसका एतराफ़ कर रहा है, तो फिर मैं भी तुझे ये सिला देता हूँ कि तुझे गुनाहों और अलैशों से जो है वो पाक साफ कर देता हूँ और तेरे गुनाह जो है उनको मिटा देता हूँ। तो ये उस तंज़ीह का सिला है जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी की सूरत में जो है वो इतराफ़ करता है और बयान करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का आगाज़ भी बाज़ दुआओं में जो मिलता है वो उस अल्लाह की तस्बीह के साथ करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसमें अल्लाह की तस्बीह के साथ ही नमाज का आगाज़ है, जिसे दुआए इस्तिफ्ताह हम कहते हैं। फिर रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो फिर भी अल्लाह की सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाह की तस्बीह है, और रुकू से सर उठा के जो दुआ है उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह है। समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। फिर सजदे के अंदर भी अल्लाह की तस्बीह है। सुबूहुन कुद्दूसुन, ये दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू और सुजूद में साबित है, इसमें भी अल्लाह की तस्बीह बयान की गई। और फिर नमाज से सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र बताया है 33 दफ़ा, उसमें पहले सुबहान अल्लाह। बहुत सारे अज़कार और दुआएं ऐसी हैं जिनका आगाज अल्लाह की तस्बीह से होता है। ये एक मक़ूला है और तिब के अंदर भी ये है कि
जब आपने किसी को कोई दवाई देनी हो तो पहले तखलिया करते हैं, तखलिया तो कबल तहलिया। जब किसी को मुज़य्यन करना हो, जेवर पहनाना हो, तो पहले उसका जो है वो उसको वाश करते हैं। तबीब भी जिसका इलाज करना हो पहले उसकी सफाई करते हैं, उसके बाद जो है वो उसे दवाई देते हैं जो उसके लिए उसकी बीमारी का इलाज होता है। तो तस्बीह के अंदर असल में इंसान जो है वो तखलिया करता है कि हर वो ऐब और नक़स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायान शान नहीं है, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मुबर्रा करार देता है। और फिर दीगर दुआएं और दीगर जो तस्बीहात हैं या दीगर जो है वो अज़कार हैं, वो इंसान के कारगर साबित होते हैं। अगर कोई शख्स अल्लाह की तारीफ के लाखों कलिमात कहता रहे, लेकिन अगर वो अल्लाह को इन अयूब से पाक नहीं समझता, तो यकीन जानिए कि उसके सारे अज़कार और सारे जो दीगर जिक्र हैं वो नाकारा हो जाते हैं। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है कि इंसान पहले अल्लाह की तस्बीह करे, हर ऐब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाक करा। बल्कि एक रवायत जिसे इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर जिक्र किया है, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि मैं तुझे उसी का सुबहान अल्लाह, मैं अल्लाह की तस्बीह की तुम्हें ताकीद करता हूँ, इसलिए कि ये सारी मखलूक़ात जो हैं उनकी तस्बीह है। यानी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वबिहा युर्ज़क़ुल खल्क़, अल्लाह इस सुबहान अल्लाह है, वबिहम्दिही, अल्लाह पाक है अपनी तारीफों के साथ। फरमाया इसके साथ अल्लाह मखलूक को रोजियां देता है। मखलूकात को जितनी रोजियां मिलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह की बरकत से लोगों को रोजियां देता है। तो ये एक है, इस हदीस में हमें यह भी सबक मिलता है कि हम अगर माश के हवाले से परेशान हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करनी चाहिए। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही जो है ये रिज़्क़ में बरकत की भी जो है वो दुआ है कि इंसान इस तस्बीह के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ की फरावानी भी जो है वो तलब कर सकता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू जो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही के हवाले से, बहुत सारी और भी दुआएं आपको मिलेंगी जिनमें दुआओं का आगाज़ सुबहान अल्लाह से किया गया। और कुरान मजीद में बेशुमार ऐसी जो है वो आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह की तस्बीह सब्बह लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस के अंदर आता है कि आप जब भी किसी आयत तस्बीह के पास से गुजरते थे, यानी पढ़ते पढ़ते आयत तस्बीह आ जाती, आप वहां रुक के पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करते। और जब भी कोई ऐसा मामला जो अनहोना मामला हो, हैरत अंगेज मामला जब पेश आता, तो उस वक्त भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पे सुबहान अल्लाह के अल्फाज। सूरह अल इस्रा में जहां मौजज़े का जिक्र है, इसरा व मेराज के मौजज़े का, उसका आगाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही से किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं बुलंदी से उतर रहे होते तो फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह पढ़ते। और उसमें हिकमत ये बताई गई है कि इंसान क्योंकि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है तो वहां बंदा मोमिन रुक के इस बात का इजहार करता है कि ये पस्तियों में मैं जा रहा हूं, मेरा रब जो है वो ऊंचा है और उसकी शान जो है वो आला है, वो इन चीजों से जो है वो मुबर्रा है। और फिर इसी पे बस नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कदर इन तस्बीहात का कसरत से जिक्र किया है कि सोते वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तस्बीह बताई है उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह का वजीफा जो है वो बताया 33 दफा सुबहान, जिसे हम तस्बीह फातिमा का नाम देते हैं। 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर। तो हमें ये विर्द जो है इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं इस हवाले से उनको जो है वो ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।